Welcome back, students. Today we will cover the topic of physical layer implementation of the 10 Mbps Ethernet. Means standard Ethernet जो 10 Mbps पे वर्क करता है उसका फिजिकल लेयर पे इम्प्लीमेंटेशन, उसका कैटेगरी क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में ईथरनेट एंड इवोल्यूशन एंड ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट डिस्कस कर चुके हैं. तो हम बात करते हैं आज फिजिकल लेयर पे 10 Mbps ईथरनेट का इम्प्लीमेंटेशन की. फर्स्ट, कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड ईथरनेट. स्टैंडर्ड की कुछ कैटेगरीज डिवाइड की गई है. फर्स्ट वन 10/5, 10/2, 10/T एंड 10/F. 10/5 जो है वो थिक कोएक्सियल केबल को यूज़ करता है. बस टोपोलॉजी होती है और इसका कोएक्सियल केबल की जो लेंथ होती है वो 500 मीटर होती है. 10/2 थिन कोएक्सियल केबल यूज़ करता है, बस टोपोलॉजी पे वर्क करता है. 185 मीटर इसका मैक्सिमम लेंथ होता है. 10/T, टी इज़ द ट्विस्टेड पेयर केबल. तो ट्विस्टेड पेयर में अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर को केबल यूज़ किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी, और 100 मीटर मैक्सिमम लेंथ होता है. नेक्स्ट है 10/F, फाइबर केबल यूज़ किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी यूज़ किया जाता है, 2000 मीटर इसका मैक्सिमम लेंथ होता है. हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम बात करते हैं एनकोडिंग एंड डीकोडिंग. फिजिकल लेयर पे किस तरह से एनकोडिंग एंड डीकोडिंग यूज़ किया जाता है और कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है. देखिए, 10 Mbps डेटा जो है वो मैनचेस्टर एनकोडर के थ्रू एनकोड होता है. स्टेशन बना हुआ है, इस स्टेशन पे मैनचेस्टर एनकोडिंग और डीकोडिंग, स्टैंडर्ड ईथरनेट में मैनचेस्टर एनकोडिंग डीकोडिंग यूज़ की जाती है, जो कि 10 Mbps डेटा को एनकोड करता है. और उसके बाद रिसीवर के यहाँ पे मैनचेस्टर डीकोडर लगा हुआ होता है, जिससे फिर से 10 Mbps डेटा मिल जाता है. मीन्स स्टैंडर्ड ईथरनेट मैनचेस्टर एनकोडर डीकोडर को यूज़ करता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स स्टार्ट one by one category of standard Ethernet we will discuss. Yes, first one है 10/5. 10/5 here 10 यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 इज रिप्रेजेंट 10 Mbps डेटा. नेक्स्ट है बेस. बेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस बैंड को. एक ब्रॉडबैंड होता है और एक बेस बैंड होता है, मतलब डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेस. ओके. 5 यहाँ पे जो अपन केबल यूज़ करेंगे वो केबल की लेंथ को डिफाइन करता है. तो 5 यहाँ पे 10/5 है, इसका मतलब कितना केबल का लेंथ है, 500 मीटर केबल का लेंथ है. तो 10 Mbps बेस बैंड और 500 केबल की लेंथ, 500 मीटर केबल की लेंथ. इस 10/5 को थिक ईथरनेट भी बोला जाता है. थिक ईथरनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्योंकि यहाँ पे थिक कोएक्सियल केबल यूज़ की जाती है, कोएक्सियल केबल, इसलिए इसको थिक ईथरनेट या फिर थिक नेट भी बोला जाता है, थिक नेट. और 10/5 जो है वो बस टोपोलॉजी का यूज़ करता है. बस टोपोलॉजी में क्या होता है, केबल एंड होते हैं और बीच में एक केबल से स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं. तो हम बात करते हैं यहाँ पे 10/5 ईथरनेट की. देखिए, यहाँ दो केबल के एंड हैं और यहाँ पे इनके साथ ट्रांस रिसीवर ऐड है, जो कि सेंडिंग एंड रिसीविंग का काम करते हैं 10 Mbps डेटा का. तो केबल एंड के साथ ये सब ट्रांस रिसीवर लगे हुए, ट्रांस रिसीवर से जो है वो स्टेशंस या होस्ट कनेक्टेड है. दिस इज होस्ट. ये सब आपके होस्ट है, ये होस्ट कनेक्टेड है. तो ट्रांस रिसीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग एंड डिटेक्टिंग कॉलिजन. अगर कोई कॉलिजन भी होता है तो वो डिटेक्ट करने का काम करता है और रिसीवर और सेंडिंग डेटा का काम करता है. ट्रांस रिसीवर जो है वो ट्रांस रिसीवर केबल से कनेक्टेड होते हैं. यहाँ पे ये जो केबल बनी हुई है ये 500 मीटर कोएक्सियल केबल है, थिक कोएक्सियल केबल है. ओके. और ये जो केबल है ये ट्रांस रिसीवर केबल है जो कि 50 मीटर की होती है. ये वाली केबल जिससे स्टेशन ट्रांस रिसीवर से कनेक्टेड है, ये 50 मीटर की ट्रांस रिसीवर केबल होती है. ओके. तो ये एक सेपरेट पाथ प्रोवाइड करते हैं ट्रांस रिसीवर केबल से स्टेशन से ऐड जो होता है, जिससे सेपरेट पाथ प्रोवाइड होते हैं सेंडिंग और रिसीविंग के लिए. दिस मीन्स जो कॉलिजन अकर होगा
वो केवल इस केबल के अंदर, कोएक्सियल केबल के अंदर, मीन्स यहाँ पे सेंडिंग भी हो रहा है और रिसीविंग भी हो रहा है, तो कोएक्सियल केबल के अंदर यहाँ पे कॉलिजन अकर हो सकता है। बाकी यहाँ पे सेंडिंग और रिसीविंग के पाथ अलग अलग होते हैं, तो यहाँ कॉलिजन अकर नहीं हो सकता है। तो 10/5 बस टोपोलॉजी पे वर्क करता है, जिसमें स्टेशंस जो है वो ट्रांस रिसीवर से कनेक्टेड होते हैं और 500 मीटर की कोएक्सियल केबल होती है। नेक्स्ट है 10/2। 10/2 को हम थिन ईथरनेट भी बोलते हैं। थिन ईथरनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें थिन कोएक्सियल केबल का यूज़ होता है। जो केबल होती है वो बहुत थिन होती है, थिन केबल होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल केबल होती है। ठीक है, 10/2 का मतलब क्या है? यहाँ 10 इज द 10 Mbps डेटा रेट, बेस इज बेस बैंड एंड 2 इज डिफाइंड एट 200 मीटर, लेकिन इसका जो लेंथ होता है 200 मीटर के अप्रॉक्स, मीन्स 185 मीटर होता है थिन कोएक्सियल केबल का। ओके, ये जो थिन कोएक्सियल केबल होती है ये फ्लेक्सिबल होती है और ये कहीं स्टेशन के पास से थोड़ी सी बेंट होती है, ये स्ट्रेट नहीं होकर के थोड़ी सी बेंट होती है। तो ट्रांस रिसीवर जो होता है इसमें स्टेशन के अंदर लगा हुआ होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर, NIC के अंदर जो है वो ट्रांस रिसीवर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये टी शेप बनाते हैं, टी शेप। ओके, तो ये टी शेप में कनेक्टेड होते हैं। टी कनेक्शन जो होता है वो बहुत चीपर है देन टी शेप। तो ये टी जो है इजीली टू इंस्टॉल है, मैक्सिमम 185 मीटर की लेंथ है और 10/5 से ये लेस एक्सपेंसिव होता है। ओके, तो यहाँ केबल का एंड है और ये ट्रांस रिसीवर लगेंगे जो सेंडिंग और रिसीविंग का वर्क करेंगे, टी शेप से ये कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है 10/T। 10/T, T इज रिप्रेजेंट ट्विस्टेड पेयर केबल, तो इसको ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट भी बोला जाता है। ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट है और इसका जो लेंथ होता है ट्विस्टेड पेयर का, वो मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो होती है 100 मीटर की लेंथ होती है। ओके, तो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर 2 पेयर्स जो है, देखो ये कौन सी टोपोलॉजी पे वर्क करता है? ये स्टार टोपोलॉजी पे वर्क करता है। और स्टार टोपोलॉजी वी नो दैट कि बीच में जो स्टेशंस जो है वो हब से कनेक्टेड होते हैं। ओके, हब या स्विच लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी यहाँ एक हब डिफाइन किया गया है, दिस इज हब, और यहाँ से स्टेशंस जो है वो ट्विस्टेड पेयर से कनेक्टेड है, ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्टेड है। ये केबल्स कौन सी केबल होती है? UTP केबल होती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। 2 pairs of twisted cable create 2 path, one for receiving and one for sending। मतलब सेंडिंग और रिसीविंग के लिए 2 पाथ्स इसमें कनेक्टेड होते हैं जो स्टेशन के थ्रू हब से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ जो कॉलिजन जो अकर होता है वो हब में कॉलिजन हो सकता है, कॉलिजन जो होता है वो हब में अकर होता है। ओके, केबल्स में अकर नहीं होके कॉलिजन हब में अकर होता है। नेक्स्ट है 10/F। 10/F is F represent the fiber, so it's called fiber ethernet। इनको fiber ethernet बोला जाता है। 10 is 10 Mbps rate, base is base band and F is represent fiber। F represent fiber जिसका रेंज जो होता है वो 2000 मीटर तक इसका रेंज होता है। ओके, तो इसमें फाइबर ईथरनेट में स्टार टोपोलॉजी, सेम स्टार टोपोलॉजी पे वर्किंग होती है। तो यहाँ ये सारे हब्स और स्विच लगे हुए हैं जिससे स्टेशंस कनेक्टेड है। 2 फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं, 1 फॉर सेंडिंग एंड 1 फॉर रिसीविंग। ओके, तो फाइबर ईथरनेट में भी हब में कॉलिजन होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग पार्ट में कॉलिजन नहीं होता है। तो एक बार हम वापस से देखते हैं, दैट इज फिजिकल लेयर में कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड ईथरनेट में 10/5 2 T एंड F। एनकोडिंग जो है वो मैनचेस्टर एनकोडिंग डिकोडिंग यूज़ की जाती है। 10/5 में बस टोपोलॉजी होती है, 500 मीटर होता है और केबल एंड ट्रांस रिसीवर से कनेक्टेड होते हैं। 10/2 के अंदर थोड़ा बेंट शेप में केबल होता है, टी कनेक्टेड होता है, ट्रांस रिसीवर जो है वो NIC के अंदर इंस्टॉल होते हैं। 10/T ट्विस्टेड पेयर केबल है, UTP केबल यूज़ की जाती है, स्टार टोपोलॉजी पे वर्क करता है, सो स्टेशंस आर कनेक्टेड टू दी हब। नेक्स्ट है 10/F। 10/F इज द फाइबर ईथरनेट यूज़ किया जाता है, 2000 मीटर होता है इसका केबल का रेंज
लेंथ स्टार टोपोलॉजी पे वर्क करता है। 2 फाइबर पाथ होते हैं, 1 फॉर सेंडिंग एंड 1 फॉर रिसीविंग। तो आज हमारा ये डिस्कस हो चुका है कि ईथरनेट की 4 कैटेगरीज में उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फास्ट ईथरनेट। थैंक यू।